नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप हिमाचल की बात देख रहे हैं और हिमाचल की बात में आपको हिमाचल भर की जितनी भी बड़ी बातें हैं वो सब इकट्ठे बताने का हमारा प्रयास रहेगा। और आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जितना भी इस स्ट्रीम को शेयर कर सके वो आप अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों के बीच में हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्या क्या खबर है हमारे बीच में वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को भी दहला दिया और उसके साथ पूरे पूरे भारत में इस बड़ी खबर की वजह से, आपने कल शाम को भी ये पढ़ी होगी, बड़ी खबर की वजह से यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में मंत्रणा भी चल रही है और इस तरह की बात हमारे बीच में जो आई उसके ऊपर भी बात हो रही है। आपको बताएं कि इस समय पर जो सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है और पूरे भारत से जो एक बड़ी खबर रह रही है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जब हम बोल रहे हैं तो ये अपने आप से आपको पता चलता है कि इसमें पोर्नोग्राफी की बात हो रही है, जिसमें बच्चों का यहाँ पर जुड़ा होना यहाँ पर बात है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जा चुका है। 1 से 12वीं तक की कक्षाएं 15 तारीख से हमारे बीच में लग चुकी हैं। उसी के बीच में अब एक बड़ा प्रश्न ये रहता है कि आप बच्चों के स्कूल को खुला रखना ठीक रहेगा। इसके बारे में जब हमारे संवाददाताओं ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोगों को यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। और शिक्षा मंत्री के बोलने के बाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री कोई भी निर्णय सरकार जो लेती है उसके क्या फर्क पड़ सकता है उन निर्णयों से, वो भी आप लोगों को उससे अवगत करवाएंगे। हालांकि पहली बार कई बच्चे अभी स्कूल पहुंचे हैं, पहली दफा वो यहां पर पहुंचे हैं। तो आप सभी लोगों को उसके बारे में सब कुछ यहां पर बताने का हमारा प्रयास रहेगा। स्ट्रीम को आप जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बातों में वैसे ज्यादातर मैं देखता हूं कि हमारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इधर उधर की 10 बातें कर दें तो आप लोग वैसे बहुत खुश रहते हैं। बहरहाल मैं इतना ज्यादा उसमें पढ़ूंगा नहीं, आपको जिस तरह से यहां पर काम करना है वो आप लोग कीजिए। आप लोगों की बात मतलब की बात जो रहती है आप उसे देखिए। बहरहाल मेरा काम यह है कि आप लोगों को यहां पर सही खबर दूं आप लोगों को। हालांकि केवल एक पंजाब केसरी एक ऐसा पेपर रहा जिसने आज अपने फ्रंट पेज पर इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले को जगह दी, लेकिन काफी ज्यादा लोग अनभिज्ञ होंगे तो इसलिए हम बाकी सब चीजों के बारे में भी यहां पर बात करना यहां पर वाजिब रहेगा। सबसे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में समझिए। पोर्नोग्राफी यहां पर ऐसा कहा जाए कि जो उत्तेजक चित्र यहां पर होते हैं और खासकर उत्तेजक चित्र जो यहां पर सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए दिखाए जाते हैं उसे पोर्नोग्राफी कहते हैं। सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यानी कि जो एक बच्चा है उसके साथ कोई इस तरह के दृश्य या इस तरह के चित्र बनाना जो उत्तेजक हो, जो यहां पर सेक्सुअली उत्तेजक हो या फिर मोलेस्टेशन उसमें दिख रही हो, उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। और इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने पूरे देश भर में 77 जगहों पर छापेमारी की है। जी हां, आपको बता दें कि इन छापेमारी में से हिमाचल प्रदेश में, उनका जो प्रेस नोट कहता है वो हिमाचल प्रदेश अकेला कहता है। जो बात सुनने में आ रही है वो केवल कसौली की सुनने में आ रही है, लेकिन जो अलग अलग सोर्सेज बता रहे हैं उसमें मनाली, शिमला, कसौली, धर्मशाला सब जगहों की बात हो रही है। 15 लोगों की टीम इसमें काम कर रही है और सबसे बड़े ऑपरेशंस में से, पूरे भारत भर में सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक ये ऑपरेशन रहा है। और अभी तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया इसके बारे में हालांकि ये कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये 23 सेपरेट केस हमारे बीच में यहाँ पर रजिस्टर किए गए हैं 83 एक्यूज लोगों के प्रति, और जो यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन में सम्मिलित थे। आपको बता दें 77 जगहों पर रेड 14 तारीख को की गई थी, उसके बारे में उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो सोलन में और यहाँ पर 14 स्टेट्स में की गई है और हिमाचल प्रदेश में केवल इन्होंने सोलन का यहाँ पर जिक्र किया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इनिशियल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर मिली है उसके अनुसार 50 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 5000 से ज्यादा ऑफेंडर है जो बच्चों के इस तरह के जो सेक्सुअल अब्यूज की वीडियोस और इस तरह की चीजें हैं वो शेयर कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि जो कम से कम 100 देशों के लोग ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना देश ही नहीं पूरे विदेश भर में और इतना बड़ा मामला हमारे बीच में आया है। आप समझिए इसकी जो इसका एक दायरा है उसको समझने का अगर आप प्रयास करें तो 100 देशों के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें इनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल लैपटॉप्स हैं जो सर्चिज के दौरान मिले और आप 77 लोकेशन में 14
राज्यों के 77 लोकेशन में, नाम मैं सबके ले सकता हूं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में जो हालांकि अलग अलग चीजों पे अलग अलग, लेकिन इनका प्रेस नोट केवल सोलन कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मनाली, शिमला, कसौली, धर्मशाला का भी नाम यहां पे आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, जो प्रेस नोट जिसकी पुष्टि कर रहा है वो केवल सोलन लिखा गया है और सोलन में कसौली बताया जा रहा है और बीबीएन क्षेत्र बताया जा रहा है। आपको बता दें 23 सेपरेट केसेस और 83 एक्यूज इसमें थे जो अभी तक यहां पर एजेंसी द्वारा जिनके खिलाफ यहां पर केस हुआ है। 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 77 लोकेशन पर इकट्ठे रेड यहां पर हुई है और उसका एक प्रेस रिलीज यहां पर सरकार द्वारा जारी किया गया है, सीबीआई द्वारा जारी किया गया है। तो एक बड़ी खबर है, आप सभी लोग यहां पर जो जुड़े, ये आप लोगों को यहां पर बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम सब लोगों का एक दायित्व रहता है और वो हम सब लोगों को यहां पर पूरा करना चाहिए। तो बड़ी एक खबर हमारे बीच में यहां पर देखने को मिली है। इसके साथ अगली खबरों की ओर आपको लेकर जाए तो आपको बताना चाहेंगे कि प्राइमरी कक्षाओं की समीक्षा करेगी सरकार। ऐसा कहा है कि कक्षाएं लगनी नहीं चाहिए या लगनी चाहिए, उसकी समीक्षा यहां पर सरकार करेगी। सरकार की समीक्षा करने से पहले आप लोगों की समीक्षा को भी यहां पर सुनना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि आप लोगों की यहां पर बात रहती है। मैं यहां पर बात लंबी खींचना नहीं चाहता, आप लोग कुछ भी लिखे, यहां पर समाज इस पर बटा हुआ है, ये मैं देख चुका हूं जब भी मैं किसी भी स्ट्रीम को यहां पर देखता हूं। कुछ लोग कहते हैं स्कूल खुलने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बंद होने चाहिए, कारण कोई नहीं बताता कि खुलने क्यों चाहिए, बंद क्यों होने चाहिए। विंटर क्लोजिंग स्कूल्स की बात करें तो वो ऑलरेडी अब बंद होने की कगार पर है और जो मार्च में बंद होने हैं उनके लिए अभी थोड़े समय में छुट्टी होने ही वाली है। तो जैसे कि यहां पर आप लोग कमेंट्स को भी लेंगे, जो भी आप यहां पर कमेंट्स के माध्यम से कहेंगे उसको भी यहां पर उठाने का प्रयास करेंगे। बैन हो जाएगा एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए कई जगह पर तो यहां पर अभिभावकों ने स्कूल से मिलकर जो निजी स्कूल है उनसे कहा है कि ऑनलाइन आप एग्जाम लीजिए। थालिया राम जी, जो मैं अगर गलत नहीं पढ़ रहा हूं, और उसके साथ प्रिया जी कह रहे हैं विंटर सेशन में अब जब स्कूल बंद हो रहे हैं तो स्कूल खोलना उचित नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये सब पहले सरकार को यहां पर सोच लेना चाहिए था। और देखिए लोगों का भी एक देखिए अभिभावक मंच केवल शिमला में देखने को मिला जो मैंने अभी तक देखा है, बाकी सभी जिलों में अभिभावक मंच बाहर ही नहीं आया। शिमला जिले के लोग जो है वो वहां पर उपायुक्त से मिले और आदित्य नेगी जी को उन्होंने कहा कि आप लोग यहां पर इस तरह से स्कूल नहीं खोलिए, बच्चों की सुरक्षा की बात है। लेकिन यहां पर देखिए उनके ये बोलने से जो निजी स्कूल है उनके लिए तो यहां पर नीति बन गई, लेकिन बात करें हम दूसरे स्कूलों की जो हमारे बीच में जहां पर हमारे हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल है, तो उनके लिए नीति ये रही कि भाई चलिए सरकारी स्कूलों का कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चों को यहां पर बुलाते रहिए। हम भी चाहते हैं स्कूल खुले, लेकिन जब न्यू सेशन है, अभी बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बच्चों का शेड्यूल चेंज हो चुका है। व्हाट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस पे दोबारा से एक बार आ जाएंगे, हर्षित डडवाल जी आप लोगों को बता देंगे कि यहाँ पर क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहरहाल हमारे पास एक दो खबरें और हैं, उसके बाद मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले पर वापस आऊंगा। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं भी करते हैं तो जो खबरें हैं वो तो अपना महत्व रखेंगे, आप देखें ना देखें वो बात अलग है। 26 को यहाँ पर पीस मिल का, अगर आपको याद होगा, एक दफा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पीस मिल की हड़ताल के बाद जो हमारी बसें हैं बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मेंटेनेंस जो है उसमें यहाँ पर खामी आई थी। उसके दौरान इन्होंने एचआरटीसी के प्रबंधन और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उससे बात की थी, उस विभाग से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आपके इस बात पर हम काम करेंगे और जितने को वो बात पर काम होता उतने को आचार संहिता लग गई थी। अब 26 को यहाँ पर बैठेंगे और 26 को उन लोगों को यहाँ पर क्या अनुबंध पे लिया जाएगा या नहीं उसके बारे में पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक जो 24 जो पहले चंडीगढ़ में होनी थी और स्थगित हो गई थी, वो 24 के बाद हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है, अगर मैं गलत नहीं हूं, शिमला में ही वो हमारे बीच में समीक्षा बैठक है और हार की समीक्षा भी की जाएगी और 2022 की रणनीति भी यहां पर तैयार करने की बात उसमें रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सा काम यहां पर अभी करने के लिए है। और एक और यहां पर जो हमारे बीच में शिमला कालका रेलवे है, उसकी यदि बात करें तो शिमला कालका रेलवे हमारे बीच में, उसकी फिर से एक बार सुन लीजिएगा, टनल्स को यहां पर इलेक्ट्रीफाई करने की बात हो रही कि भाई उनमें लाइट्स लगाई जाएंगी और बाकी सारी चीजें होंगी। आपको बताते हैं 19 स्टेशनों के बीच में 862 पुल और 919 मोड़ है। ये तो चलिए एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि लाइटें वहां पर लगेंगी और पुलों में सुरक्षा कैबिन यहां पर बनाने की बात हो रही है। सुरक्षा कैबिन क्या होते हैं कि देखिए पुलों में अगर मान लीजिए आप पुल से निकल रहे हैं, हालांकि तो वो ट्रैक पे जाना ही वैसे अपराध होता है, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, तो पुलों से जब आप जा रहे हो और ट्रेन वहां पे आ जाए तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कैबिन एक तरह से एक एलिवेशन सी बनाई जाती है जिसपे आप खड़े हो सके। जैसे कि आप जब टनल से गुजर रहे होते हैं तो उसमें मैन होल होते हैं जिसके अंदर आप घुस सके ताकि ट्रेन निकल जाए और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या उसमें ना पड़े। बहरहाल
इसके साथ साथ ही अब हम आते हैं आप लोगों के प्रश्नों पर, और उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्लीज क्लोज स्कूल, बच्चे छोटे हैं, स्कूल मस्ट बी क्लोज बिकॉज इट्स ऑलरेडी नवंबर। और शालिनी जी कह रही है बच्चे छोटे हैं, एचपी बोर्ड वाले भी बच्चे ही हैं, और एचपी बोर्ड वाले भी बच्चे, उनको भी कोरोना होता है, हम बोलते नहीं तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ, बोलना जरूरी है, मुखर होना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं आगे भी कहता रहूंगा, आपकी आवाज बनकर हम बोल सकते हैं, लेकिन देखिए एक चीज के लिए मैं आप लोगों को अवश्य कहूंगा, अपनी आवाज को आपको खुद उठाना पड़ेगा। कोई मीडिया चैनल या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई और विश्लेषण हम यहाँ पे कर सकते हैं, भले विश्लेषण से भले ही यहाँ पर सरकार की किरकिरी हो, सरकार अपने निर्णय बदले, लेकिन उससे ज्यादा पावर आप लोगों में होती है। आप लोग जिस तरफ जाते हैं उस तरफ सरकार बनती है, आप ही सरकार बनाते हैं और वही सरकार आपके लिए निर्णय लेती है। तो सरकार को आपकी तो कम से कम सुननी पड़ेगी। रितेश जी कह रहे हैं स्कूल बंद करो छोटे बच्चों के। हालांकि समीक्षा बैठक इस पर होने की बात है, लेकिन इसके साथ ही जो बच्चों से जुड़ी एक और बड़ी बात हमारे बीच में सामने आई थी, वो आप लोगों को जैसे हमने बताया कि हमारे बीच में जगह जगह सीबीआई की छापेमारी हुई है, पूरे भारत भर में छापेमारी हुई है, और 5000 से क्षमा चाहेंगे 100 देशों से ज्यादा के लोग इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी, हालांकि उनका प्रेस नोट केवल कसौली, क्षमा चाहिए, सिर्फ सोलन कह रहा है, कसौली नहीं कह रहा, उसमें भी बीबीएन भी नहीं कह रहा, लेकिन यहां पर और जो हमारे सूत्र हैं वो इस प्रकार कह रहे हैं कि 4 जगह पे सीबीआई की छापेमारी हिमाचल प्रदेश में हुई है, जैसे कि पंजाब केसरी ने भी लिखा है, जिसमें मनाली, शिमला, सोलन और कसौली और धर्मशाला है। और सोलन जिले में सीबीआई ने बुजुर्ग से पूछताछ की है, इसके बारे में पता चला है। ग्रामीण क्षेत्र में छापेमारी की गई और मौके पर पहुंची सीबीआई की टीम ने सहायता के लिए पुलिस की टीम भी मौजूद रही, और पता चला जिस स्थान पर छापा मारा गया है और जिस व्यक्ति से पूछताछ की गई है वो काफी बुजुर्ग है। बताया यह भी जा रहा है कि व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है, मोबाइल को हैक करके वहां किसी अन्य तरीके से ऐसा किया गया है, और पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम मौके से वापस लौट गई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के में भी अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तार जुड़े हैं, यहां पर भी कुछ इस तरह का हो रहा था। और अब ये जो बड़ा प्रश्न रहता है, क्या हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं? एक तरफ स्कूल यहां पर खुले हैं, वहां पर कोरोना की मार, और दूसरी तरफ हमारे बच्चे, जो यहां पर ये जो बच्चे हैं, जो देश के बच्चे हैं, ये इनके साथ ये मोलेस्टेशन और सेक्सुअल अब्यूज के जो हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। लेकिन एक बड़ा क्रैकडाउन यहाँ पे सीबीआई के द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है। अब क्या आगे होता है वो समय बताएगा, लेकिन एक बड़ी प्रश्न यहाँ पर ये रह रहा है कि ये जो हमारे बीच में हुआ, जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस है, आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रेस नोट क्या कहता है। आपको बता दें, 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 77 लोकेशन पर 14 तारीख को इन्होंने छापेमारी की है, जिसमें 83 एक्यूज को यहां पर इन्होंने पकड़ा है। 23 सेपरेट केस बनाए गए हैं, और इसमें हिमाचल प्रदेश में केवल 16, इनका प्रेस नोट कहता है कि यहां पर इन्होंने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल और लैपटॉप्स मिले, और इनिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया तो 50 ग्रुप में 5000 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए मिले। इसमें से जो लोग हैं, इट इज इनिशियली लर्न दैट देयर आर मैनी there may be involvement of nationals of around 100 countries spread across various continents, कि ऐसा माना जा रहा है कि 100 देशों से ज्यादा के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इस तरह के गोरख धंधे को यहां पर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ये अभी के लिए भी बड़ी खबर है, कल शाम को जब आई थी तब भी बड़ी खबर थी। उसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की बेटी, हिमाचल का नाम बहुत रोशन कर रही है, कंगना रनौत ने एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत है जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए, इसलिए आपको चुनना है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन सबको आपकी याद की एक ही बॉक्स में रख लेना और उनकी जयंती को याद करना काफी नहीं। सच कहें तो मूर्खता नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना और सतही है। लोगों को अपना इतिहास और अपने हीरो का पता होना चाहिए। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के लंबे मैसेज पोस्ट उन्होंने जो किया, उसमें महात्मा गांधी पर ही उन्होंने सीधा निशाना साध दिया और उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक बताया। और दूसरे पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। बहरहाल अलग अलग तरह की टिप्पणियां, अलग अलग तरह की बातें यहां पर रहेंगी। कंगना रनौत जिस तरह से यहां पर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व वो करती हैं, बहरहाल, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट पद्मश्री के बाद उन्होंने दी है, उस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद ये लगातार अभी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स ही बाहर आ रही हैं। अभी
आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों को केवल इतना कहेंगे, स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। खबरें महत्वपूर्ण हैं, अगर आप लोगों को लगती हैं तो शेयर जरूर कीजिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी जरूर कहना चाहिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दर्ज करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहा करें। और अभी के लिए हमें इजाजत दे। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, बैकएंड पे हमारे शुभम शर्मा जी, और आप देख रहे थे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।